अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। तो हज़रत अली का मुस्तबा यानी उनकी माँ का नाम उनके परिवार वालों से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, तो जानिएगा। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाह मस्ता अलेना हिकमत का वंसुरना अलेना रहमत का या जल जलाल वल इकराम। तो ये जल जलाली अल्लाह ताला बुजुर्गी वाले हम पर इल्म और हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा ए अजमत और बुजुर्गी वाले। तो हज़रत अली का मुख्तसर तारुफ कराते हैं। तो चलिए, अली खलीफाए चाहरुम जान हसीने रसूल जोज़े बतलू हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमुल्लाह ताला वजुल करीम की कनीयत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाए अबरार मक्के मदीना यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिबे के फर्जंदे अर्जमंद यानी उनके बेटे थे। तो आमुल फील यानी 30 साल के बाद जब हुजूर नबुए अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस थी, तो 13 रजब को बरोज जुमातुल मुबारक हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला अलैहि करमुल्लाह ताला वजुल करीम खानाए काबा शरीफ अज़उल्ला सरोफा यानी खानाए शरीफ में पहुँचे हुए थे। तो के अंदर पैदा हुए, उन्हीं के अंदर खाना काबा के अंदर पैदा हुए थे। तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी इन्हें बहुत बड़ी तौफीक अल्लाह ने इतनी सारी उससे नवाजा का बयान करना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने इन्हें दिया। क्योंकि खाना काबा शरीफ में इनकी पैदाइश हुई थी के अंदर पैदा हुए मौला मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह ताला वजुल करीम की वालिदा माजिदा का नाम हजरत सैयदना तुना फातिमा बिनते अशद रज़ी अल्लाह ताला है। आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम 10 साल की उम्र में ही दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए थे। 10 साल की उम्र में ही दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए थे और साइंसाए नबूवत ताजे यानी ताजे दारे रिसालत साफ़े उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तबीयत यानी उनके साथ रहे और तादमे यहात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमदाद व नुसरत और दीन इस्लाम की हिमायत में मसरूफ़ अमर रहे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन इस्लाम में यानी सबसे बड़े आलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो उनकी इमाम में रहे थे वो। तो आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम मुजाहिरे अव्वलीन और असराए मुबसरहा में शामिल होने की दिगर खुसूसी दर्जा से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ज़्यादा मुमताज़ हैसियत रखते हैं। गज़वाए बदर, गज़वाए उहद, गज़वाए खंदक वगैरह तमाम इस्लामी जंगों में अपनी बेपनाह सुजाहत के साथ शिरकत फरमाते रहे और कुफ़ार के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम की तलवार जुल्फ़िकार के काहिराना बार से वसीले नार हुए। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद अंसार व मुहाजिरीन ने दस्ते व बरकत पर बैत यानी उनका उस्मान का जब इंतकाल हो गया था, उनके बाद वो हमला किया था करके आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम को अमीरुल मोमिनीन मुंतखबर किया और 4 बरस 8 माह 9 दिन तक मसने खिलाफत रौनक अफरोज रहे। 17 या 19 रमज़ानुल मुबारक को एक खबीस खारिज के यानी एक खबीस खारिज जो बहुत ही बुरा इंसान था के कातिलना हमले से सईद जख्मी हो गए और 21 रमज़ान शरीफ यक शबा इतवार की रात जामे शहादत नोश फरमा गए। तो असले
تو شاہ کلام رضا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خالص پاک سعادت کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ واصل باللہ ہونے یعنی اللہ کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل بلاحت ملنے کا دروازہ ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر لاکھوں سلام ہو۔ تو کہنے لکھنے کا سبب یعنی جب قریش مجتبی قطع ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب پر تکفیر عیال یعنی بال بچوں کو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور مولا کل سید الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنارے اقصد یعنی اوغاث مبارک میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، تو جب اسے اس جناب عرفان مہا رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آیا تو کہن یقیناً رب کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز بتوں کی نزاعت سے ان کو دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا۔ یعنی ان کی جب آنکھ کھلی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں تھے تو اور اتنے عالم اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پائی تھی تو انہوں نے کبھی بھی بتوں کو جانا ہی نہیں کبھی، کیونکہ ہم لوگ کسی بھی گمراہی میں کسی بھی وجہ سے لیکن ہم لوگ گئے تو ہیں لیکن انہوں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ تو لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ الملا فتویٰ رضویہ یعنی 10 برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہی کی زوجیات میں آئی۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت میں آپ رضی اللہ کی کنوت ابو حسن ہے اور مدینے کی سلطان سردار دو جہاں رحمت عالمین سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا نا وہ اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ تو ابو تراب کنیت کب اور کیسے ملی؟ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم کیونکہ کہنے کو صرف یہی ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک روز شہزادی کونسر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا کم اباتو راب
यानी उठो ए अबू तुराब। तो वो चादर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गई, चादर ओढ़ के चलते थे जहाँ भी मतलब जिस भी काम से जाते थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को ओढ़ के जाते थे, तो वो गिर गई थी तो मिट्टी लग गई थी पीठ से, उसकी वजह से वो गमज़दा थे कि मिट्टी लग गई उनकी चादर पर। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि उनकी करामातों का बहुत बहुत ज़्यादा किस्से हैं, तो जानेंगे आगे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, क्योंकि हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करना है, अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। अल्लाह ताला तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे जैसे आप हमें चाहते हो, यानी जैसा आप हमें देखना चाहते हो वैसा बना दो। अल्लाह ताला हमें बिल्कुल वैसा ही बना दो, क्योंकि अल्लाह ताला तो वैसे ही जैसे हम अल्लाह ताला को चाहते हैं। अल्लाह ताला तो पाक हैं, तो हमें भी अल्लाह ताला ऐसा ही बना दो जिससे आप मोहब्बत करते हो, उन मोहब्बत करने वालों में जैसा आप चाहते हो वैसा बना दो। तो अल्लाह ताला से ही दुआ मांगा करें, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगें। कोई भी देने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह से ही मांगना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाया था सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला मांग के दुआ मांगते हैं। हमें और किसी को गैरुल्लाह नहीं बनाना है, यानी अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं मांगना है। तो अल्लाह ताला ये तो अल्लाह ताला के, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इनको इजाज़त दी है कि वसीला बनने की, तो इसलिए ये अल्लाह ताला के वसीले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें उनके वसीले से हमेशा दुआएं मांगनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ में मुब्तला हो तो उस चीज़ को छोड़ दें, अल्लाह ही है हर चीज़ को। गौर से देखिए, अल्लाह ताला की ही बनाई हुई सारी चीज़ें, किस अल्लाह के अलावा किसी ने कोई चीज़ बनाई है? अगर आपकी नज़र में कोई चीज़ अल्लाह के सिवा किसी और ने बनाई हो, दुनिया अल्लाह ने बनाई, जिन नहरें हैं, पहाड़े हैं, जितनी सारी जो कुदरती चीज़ हैं वो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, पंछी हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं। तो फिर अल्लाह ताला पे आपको यकीन क्यों नहीं है? अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन क्यों नहीं है? यकीन कीजिए, क्योंकि इन गैरुल्लाहों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, यानी बुत परस्ती छोड़ दीजिए, अपनी बख्शिश करा लीजिए। बहस के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।